अल्लाह तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद व इन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई व कानत इम्राअती आखिरा फहबली मिन लदुनका वलिया यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब वजअलहु रब्बी रदिया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमसे पहले बहुत देर से आप हजरात नातो तकारीर की दुनिया में सैर कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया और ऐसे भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी हम लोगों का लगन चल रहा है मुसलसल। आज यहाँ कल वहां परसों वहां बोलना ही है, 20 मिनट सही मगर बोलना है। परसों छत्तीसगढ़ में, कल सुबह लगमा की सरजमीन पर, आज आपके यहाँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले हम सब मिलकर दुआ करें कि मौला तबारक व तआला आली जनाब कुतुबुद्दीन साहब और उनके बिरादरान ने जिस खुलूस व मोहब्बत के साथ इस महफिल रसूल का इनेकाद किया है, मौला तबारक व तआला तेरे महबूब के आमद के वसीले से हम सब तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। ऐ मेरे मौला, ऐ बारे इलाहा, उनकी जुमला नेक जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा, उनके जुमला मकासिदे हसना को पाए तकमील तक पहुंचा। बड़ी हौसला और बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। पहली बार मैं आपके इलाके में आया हूँ, मुझे पता नहीं है कि आप कैसा सुनते हैं, मगर मौलाना फरगब साहब क़िबला आपके बड़े मजे मजाए शायर हैं। वो आपके हर हरकतों सकानात का ख्याल रखते हैं, मगर हम लोगों से नहीं हो पाएगा। लेकिन रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, व इन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई। एक अल्लाह के मुकद्दस नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, या मेरे परवरदिगार, मुझे अपने बाद अपने पड़ोसियों का डर है। हर बाप को अपने पड़ोसियों से डर लगता है, इस बात से कि अगर हमारी कोई औलाद नहीं होगी तो मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद का वारिस कौन? हर बाप औलाद के लिए इसीलिए तड़पता है। वजह यही है कि जब बाप दुनिया से चला जाता है तो बाप की जायदाद का मालिक बेटा, और उसके बाद आगे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, वकानत इम्राअती आखिरा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने बाद अपने पड़ोसियों का डर है, मगर एक अल्लाह के नबी को पड़ोसियों का कैसा डर? अल्लाह के मुकद्दस नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। आपने सुना होगा कि रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ और न ही कोई डर।
कोई गम और कोई डर अल्लाह के वलियों को जब नहीं है तो फिर अल्लाह के नबियों को कैसा। आखिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को किस बात का डर? अगर वो दुआ कर दे तो रब तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला मुझे अपने बाद अपने पड़ोसियों का डर है। वकानत इमराती आकिरा, और ऐ मेरे परवरदिगार मेरी बीवी बाज है। यानी औलाद की ख्वाहिश रख रहे हैं मगर उनकी बीवी बाज है। आपको मालूम होगा कि बाज किसे कहा जाता है? वो औरत जो बच्चा जनने की सलाहियत न रखे उसे बाज। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कुरान में ये मौजूद है, वकानत इमराती आकिरा। आगे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, फहबली, फरमाते हैं वकानत इमराती आकिरा फहबली मिन लदुनका वलिया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी बीवी बाज तो है मगर तेरे दस्ते कुदरत से कुछ भी बाईद नहीं है। ऐ मेरे मौला फहबली मिन लदुनका वलिया, तो मुझे एक ऐसा वारिस अता फरमा कि यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब, जो ऐ मेरे परवरदिगार मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी वारिस हो। और आखिर में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे औलाद अता करना, मुझे बेटा अता करना, तो वो औलाद मत अता करना जो तेरी बारगाह में मकबूल ना हो, जो तेरी बारगाह में मुअज़्ज़ज़ ना हो, जो तेरी बारगाह में मोहतरम ना हो। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वो बेटा अता करना। आखिर में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, वजअलहु रब्बी रदिया, ऐ मेरे परवरदिगार हमें वही बेटा अता करना जो तेरी बारगाह में मकबूल है, जो तुझसे राज़ी है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। मुसलमानों, खुदा की बारगाह में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। आपको मालूम होगा कि नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आज हर शख्स मखदूम पाक के दर पे पहुंच रहा है, उनकी चौखट पकड़कर दुखड़ा सुना रहा है, उनसे इमदाद की भीख मांग रहा है। मगर एक अल्लाह का नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, दुआ कबूल हो जाती है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम, ऐ मेरे नबी, मैंने आपको एक बच्चे की खुशखबरी दी। मगर आपको मालूम होगा कि आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का नाम बाप रखता है। आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम उसकी माँ रखती है। बच्चा घर में पैदा होता है तो उसका नाम उसके ननिहाल वाले रखते हैं। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है कि हर बच्चा जब इस माहौल में पैदा होता है तो उसको उसके खेशो अकारीब नाम रखा करते हैं, उसके रिश्तेदार वाले नाम रखा करते हैं। मगर आओ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, दुआ मकबूल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ऐ ज़करिया, जा हमने तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी दी, वो बच्चा ऐसा होगा कि दुनिया में उस बच्चे का नाम कोई और नहीं रखेगा, बल्कि उस बच्चे का नाम परवरदिगार तेरा खुद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ मकबूल हो गई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी बाज थी, इस काबिल नहीं थी जो बच्चा जनने की सलाहियत रखे। मगर अल्लाहु अकबर,
जैसे ही खुशखबरी मिली, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला रब्बी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे रब अन्ना यकूनु ली गुलाम, ऐ मेरे परवरदिगार ये बच्चा कहां से आया? जब मेरी बीवी इस लायक नहीं है, जो बच्चा जनने की सलाहियत नहीं रखती है, तो ऐ मेरे परवरदिगार तेरा ये बेटा कहां से आएगा, ये बच्चा कहां से पैदा होगा? तो सुनो, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल व लम तकु शैया, ऐ ज़करिया तू परेशान न हो, तू हैरान न हो। ऐ ज़करिया जब तू पहले कुछ न था, जब रब तबारक व तआला ने चाहा तो तुझे पैदा किया। बेला तशबीह ही समझ ले कि जब रब तबारक व तआला ने, तू जब पहले कुछ न था, रब ने तुझे पैदा किया, उसी तरह जब तेरी औलाद आज नहीं है तो तेरा रब तुझे औलाद अता कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है कि खुदा की बारगाह में एक अल्लाह का नबी पहुंच रहा है, दुआ रद्द नहीं हो रही है। आज हर शख्स हर मुसीबत ज़दा मखदूमे पाक की चौखट पर हाजिर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कह जाने वाले शख्स, बता तेरा पेट में दर्द है मगर मखदूमे पाक की बारगाह में क्यों जा रहा है? सर में दर्द है, मखदूमे पाक की बारगाह में जा रहा है। पैर में दर्द है, मखदूमे पाक की बारगाह में जा रहा है। आखिर मामला क्या है? मैं सोचने लगा ऐ मखदूमे पाक, आपकी बारगाह कोई हॉस्पिटल नहीं है, आपके बारगाह में कोई डॉक्टर नहीं बैठा करते। ऐ मखदूमे पाक, आप कोई तबीब नहीं है, मगर तुरबते मखदूमे पाक से बड़ी प्यारी आवाज आती है। ऐ मेरे चाहने वाले दीवानों सुन लो, अरे जो बीमार होते हैं उनका इलाज गढ़वा में होता है, मगर जो इलाज मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं उनका इलाज मखदूमे पाक की चौखट पे हुआ करता है। जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है कि हर शख्स मखदूमे पाक की चौखट से लिपटा हुआ है। मुहर्रम का चांद नजर आता है, बूढ़ा बच्चा जितना है सबको चौचा शरीफ, और मैं भी कचौचा शरीफ गया था, इसलिए कि जिसका कोई नहीं होता उसके मखदूमे पाक हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुसलमानों, आपको मालूम होगा कि जब दुनिया के सारे सहारे दम तोड़ देते हैं तो वो शख्स खुदा के महबूब बंदों की चौखट पे जाकर लिपट जाता है, और रब का फजल उस पर इस कदर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब दुनिया कि कोई ताकत तुम्हें पनाह ना दे तो महबूबाने इलाही की बारगाह में जाया कर, वो तुम्हें पनाह दे दे। सुभान अल्लाह। हर मुसीबत सदा मखदूमे पाक की बारगाह में, औलाद नहीं है मखदूमे पाक की बारगाह में। मैं पूछना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, आखिर तेरे चाहने वालों का दर वो कैसा दर है? आपके चाहने वालों का वो मकाम कैसा है कि अगर उस खाक को उठाकर अगर पेशानी पे मल दिया जाए तो पेशानी पे नूर जाहिर हो जाए। ऐ अल्लाह के वली, ऐ अल्लाह के मुकद्दस वली, आखिर आपको मर्तबा ये कैसे मिला? तो सुनो, अल्लाह का वली कोई ऐसे ही नहीं बनता। अल्लाह की बारगाह में कोई मकबूल ऐसे ही नहीं होता। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हजारों साल अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाता है, तब जाकर खुदा की रज़ा उसे हासिल हुआ। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए कि अल्लाह वाले रसूलुल्लाह के नाइब हुआ। आपको मालूम होगा कि बेटा जो होता है वो बाप का वारिस होता है, तो बेटा वैसा ही चलता है जैसा उसका बाप चला करता है। माशाअल्लाह जिंदाबाद। मखदूमे पाक ने तख्तो ताज को लात मारकर जंगलों बयाबान का रुख किया, किस लिए?
क्यों? आखिर वजह क्या थी? आज दुनिया का हर इंसान दौलत के लिए तड़प रहा है, हर इंसान दौलत का ख्वाह है, हर इंसान दौलत के चक्कर में चूर है, हर इंसान दौलत के नशे में इस कदर चूर हो चुका है, हर इंसान दौलत के नशे में इस कदर मस्त हो चुका है कि दुनिया की कोई चीज उसे नजर नहीं आ रही है, हलाल और हराम में तमीज नहीं कर पा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम दौलत को जमा करते हैं और अल्लाह वाले दौलत को जमा भी करते हैं तो गरीबों में उसे लुटा दिया करते हैं, गरीबों में उसे तकसीम कर दिया करते हैं। आज कई सौ साल पहले मखदूम पाक अपनी तुरबत में लेट गए, मगर उनके तुरबत पे चादर को बोसा देने के लिए लोग झगड़ा कर रहे। आखिर वजह क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, अरे अल्लाह के मुकद्दस नबी मखदूम पाक, अरे अल्लाह के मुकद्दस वली मखदूम पाक, आखिर आपको ये मर्तबा कैसे मिला? क्यों? तो सुनो, इसलिए कि जो जिसके सीने में, जिसके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाता है, जिसके सीने में खशियत इलाही पैदा हो जाती है, तो रब तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वाह अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से जो डर गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी हो जाया करता है, अल्लाह उससे राजी हो जाया करता है। ये वही अल्लाह वाले हैं। रब तबारक व तआला फरमाता है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। यानी जो शख्स अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से डर गया, उसका ठिकाना जन्नत, ठिकाना जन्नत है। गौर करने की बात है, ये वही लोग हैं जो मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का पट्टा डालकर पूरी दुनिया में इस्लाम की इस कदर आबियारी की कि सुबह कयामत तक दुनिया मखदूम पाक को फरामोश नहीं, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, फरामोश नहीं कर सकती। आपको मालूम होगा कि अगर किसी के पैर की हड्डी टूट जाए तो वो डॉक्टर के पास, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती यूनुस रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, हदीस पाक है, हदीस पाक में आया है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी अबू राफे कि जब मारने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक, अबू राफे यहूदी की दीवार पर चढ़ते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं और जमीन पर गिरते हैं, उनके पैर की पिंडली की हड्डी टूट जाती है। गौर करिएगा, आका की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर मुसीबत सदा, हर मर्ज लेकर मखदूम पाक की बारगाह में क्यों हाजिर है? वजह क्या है? तो आका की हदीस पाक से ये समझ सकते हो कि हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक जो मुख्तार कायनात का सबसे बड़ा दुश्मन अबू राफे जो यहूदी था, मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहा करता था, मगर नबी का जानेसार हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक उसे मारने के लिए दीवार पर चढ़ते हैं, दीवार से गिर जाते हैं, पैर की पिंडली की हड्डी टूट जाती है। क्या करते हैं उसके बाद? अपने अमामा शरीफ के को फौरन सर से उतारते हैं और अपने पैर की हड्डी को बांध लेते हैं और उसके बाद मुख्तार कायनात की बारगाह में पहुंचते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पैर की हड्डी टूट गई, डॉक्टर के पास पैर की हड्डी टूट गई, किसी तबीब के पास जाना चाहिए था, किसी माहिर अतिबा के पास जाना चाहिए था, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने अतीक, मेरा नबी कोई तबीब नहीं है, मेरा नबी कोई ज़ाहिरी एतबार से डॉक्टर नहीं है, मगर तू मुख्तार कायनात की बारगाह में पैर की हड्डी टूट गई, बारगाह मुस्तफा में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक पहुंचते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं
आपके दुश्मन अब्दुल राफे को मारने के लिए दीवार पर चढ़ा, पैर फिसल गया, मैं जमीन पे आ गया, पैर की हड्डी टूट गई। मुख्तार कायनात फरमा सकते थे, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अती दूसरी जगह चला जा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, किसी दूसरे मकाम पर चला जा, मैं कोई तबीब नहीं हूँ, किसी दूसरे मकाम पर चला जा, मैं इलाज नहीं करता, कोई हड्डी का डॉक्टर नहीं। मगर मुख्तार कायनात इरशाद फरमाते हैं, उबसुत रिजलका, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अती अपने पैर को फैला दे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अती फरमाते हैं, फबसत रिजली, तो मैंने अपने पैर को फैला दिया, फबसहा, तो मेरे मुस्तफा ने पैर पर अपने दस्ते मुबारक को फेर दिया, तो उसमें इतनी ताकत आ गई और हड्डी जुड़ गई, जो ऐसा लगता था कि कभी मेरा पैर टूटा ही नहीं। नारे तकबीर और नारे रिसालत, वाह वाह वाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक फरमाते हैं, मेरे आका ने उस टूटे हुए पैर पे अपने दस्ते मुबारक को फेर दिया तो हड्डी जुड़ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने कोई इलाज नहीं, कोई प्लास्टर नहीं की, मगर हड्डी कैसे अपनी जगह पे मिल गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो अल्लाह का नबी हो, जो इशारा कर दे तो वो चीजें हो जाती है जो इंसान की अक्ल में आ नहीं। हमारे और आपकी अक्ल में जो बातें ना आए वो मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल में। मुसलमानों, बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जो आपको मिलेंगे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को फेर दिया, मर्ज से शिफा मिल गई, किसी के पैर की हड्डी टूट गई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को फेर दिया, पैर की हड्डी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। तो मुसलमानों, उन्हीं के गुलाम, उन्हीं का चहीता, उन्हीं का नूरे नजर जो तारिकुस सल्तनत मखदूमे पाक मखदूमुल आलम, जो हजरत मखदूम अशरफ कचौचवी, जो कचौचा शरीफ की सरजमीन पर लेटे हुए हैं, जो काम नबी किया करते हैं वही काम उनके गुलाम। इसीलिए अगर किसी के सर में दर्द हो और अगर वो इलाज नहीं करा पाता हो या कोई डॉक्टर उस मर्ज को दूर नहीं कर पाता हो, तो जा बारगाहे मखदूम की चौखट की मिट्टी उठाकर पेशानी पे मल ले, कभी जिंदगी भर सर में दोबारा दर्द पैदा नहीं। वो मखदूमे पाक का दर है। मुसलमानों, तो साथ ही साथ मखदूमे पाक की मोहब्बत में जो आली जनाब कुतुबुद्दीन साहब ने इस महफिल पाक को इनेकाद किया है, मौला तबारक व तआला इनके जुमला मकासिदे हसना को पूरी फरमा, और साथ ही साथ मौला तबारक व तआला इनके खानदान में जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, मौला तबारक व तआला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, आप अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, मगर साथ ही साथ अपने सीने में मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूर पैदा करें। इसलिए कि जिस सीने में नबी की मोहब्बत न हो वो सीना ही नहीं है जिसमें नबी की मोहब्बत मौजूद हो। अल्लाहु अकबर। अगर आप इबादत करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका तो खैरात करते हैं, वो अपनी जगह पर सही है, मगर वो सदका तो खैरात, वो इबादत, वो हज, वो वकूफ अरफा, वो काबे का तवाफ जिसमें नबी की मोहब्बत न हो, वो तवाफ ही नहीं है जिसमें नबी की मोहब्बत मौजूद है। तो मुसलमानों, आप हर अपने आमाल में नबी की मोहब्बत पैदा करें। जब तक नबी की मोहब्बत पैदा नहीं होगी तब तक आपकी इबादत में वो चाशनी पैदा नहीं होगी, जो चाशनी बारगाहे खुदाबंदी में मकबूल हुआ करती है और बारगाहे खुदाबंदी से मिला करती है।
मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको, रब तबारक व तआला जब तक इस दुनिया में रखे, मुख्तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर रखे, और जब जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम सब के ज़बां पे जारी होकर में ये तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, चूंकि वक्त भी ज्यादा हो गया और मेरे बाद अभी आपको एक तकरीर और समाप्त करनी है, लिहाजा मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करूं। वमा अलैना इल्लल बलाग, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।